श्रवण कर रहे थे। अभी हमारी बेटी के द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। ध्रुव कल आपको प्रिय के वंश का वर्णन सुनाया। अब हम उत्तान पाद के वंश में श्रवण कर रहे हैं। ध्रुव का चरित्र आपने श्रवण किया, ध्रुव की कथा आपने श्रवण की, जिसमें आपने श्रवण किया कि ध्रुव को मौसी ने धक्का मार दिया। पिता बैठे रहे, कुछ भी नहीं कहा, देखते रहे। ध्रुव एक महात्मा है, ध्रुव एक महात्मा है, और मौसी ने ध्रुव का अपमान कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया, एक भगवान के भक्त का अपमान कर दिया। और मौसी ने कहा, अरे इस गोदी में बैठने लायक बनना है तो पहले भजन कर, फिर मर, और उसके बाद में मेरी कोख से जन्म ले, तब इस गोदी में बैठेगा, तब इस राज्य को पाएगा। मौसी ने बड़ी गड़बड़ कर दी मैया सुरची ने, और भगवान को चुनौती दे डाली। प्रभु से सहन नहीं हुआ। मेरी माताओं ध्यान देना, जरा जरा सी बात पर देवरानी जेठानी के बच्चे को देख नहीं सकती है, जेठानी देवरानी के बच्चे को नहीं देख सकती है। आज यही हाल है इस संसार का, बड़े दुख की बात है। लेकिन परिणाम क्या हुआ था? घर में पैसे की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है माताओं, लेकिन वही है पैज है, पैज मैं सब कुछ भोग लूं, मेरे बच्चे सब कुछ ले ले, पर ये कुछ न ले ले। और अपनी और पराये का ये जो भेद है, यही बर्बादी का कारण है। अपनी और पराये का भेद। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी माताओं बहनों, राजपाट था, लेकिन एक जलन ही तो थी कि सिर्फ मैं ही दूसरा क्यों नहीं दे सकती, दूसरा नहीं दे सकते दूसरे के बच्चे को। इसलिए मैया सुरची ने ध्रुव का अपमान किया, लेकिन ध्रुव को क्या मिला और सुरची को क्या मिला, ये अभी श्रवण करेंगे आप। सुरची ने अपमान किया था ध्रुव का, और राजा उत्तान पाद अपनी पत्नी के हाव भावों पर बिक चुके थे बेमोल। राजा उत्तान पाद पत्नी के हाव भावों पर बिक चुके थे। वो विरोध नहीं कर सके अपनी पत्नी का, वो ये नहीं कह सके तू क्या कर रही है, रोक देते, लेकिन रोक नहीं पाए। यही हालत आज के समाज की हो गई है। आज के जितने नौजवान हैं, आज पत्नी जैसा कहती है वैसा करता जा रहा है, जबकि माता पिता तो एक कोने में पड़े रहते हैं। पत्नी की घर में चलने लगी है, और पद्म पुराण में व्यास जी ने लिखा भी है बड़ा सुंदर, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। यानी घर में कलयुग में नारद जी सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि कलयुग में तरुणी प्रभुता, तरुणी माने जवान, प्रभुता माने चलेगी मालिकी। कलयुग में जवान स्त्री की मालिकी घर में रहेगी, बुजुर्गों की मालिकी नहीं रहेगी, और आज यही हो रहा है। श्याल को बुद्धिदायक, श्याल को माने साला, बुद्धिदायक माने सलाहकार, सलाह देने वाला, और साले सलाहकार बन गए हैं कलयुग में। कन्या विक्रेड़ो लोभा दंपति नाम, लोग में आकर के कन्या का विक्रय करने लगे, बेचने लगे बेटी को, और लोग के वशीभूत होकर के। देखिए, बहू पत्नी जैसा कह दे बेटा वही बात मान लेता है। माँ चाहे सच कहे, दिन भर काम करती है सारा, और काम करने के बाद भी गोबर वो डाले, सानी वो लगाए भैंस को, दूध वो निकाल के लाए, सारा काम करे, और उसे केवल रोटी, केवल अपनी रोटी को इतना बड़ा काम समझ लेती है। तो ये कहती है कि फुर्सत नहीं मिलती। और फिर यहाँ की तो माता बहन सही है, गुरुदेव। हाँ, समझना, तुम डर गए, तो बात है, दूसरे क्षेत्र की बात है। अरे डरने की बात नहीं है, सत्य ये यहाँ ये हर जगह की समस्या हो गई है। आज
समाज दूषित हो गया है, दूषित। तो अब जब 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 माँ की भले ही कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो आई, अब वो आया, जैसे ही बाहर से आया, कहीं से आया, तो उसके कान भरे, और जैसे ही कान भरे तो उसे ऐसा रो रो के नाटक बना बना के ऐसा भर दिया कि उसको यही लगेगा कि ये सही कह रही है, माँ झूठी कह रही है। राजा उत्तानपाद देखते रहे, राजा उत्तानपाद देखते रहे, विरोध नहीं कर सके, क्योंकि पत्नी के हाव भावों पर विकसित हुए थे बेमोल। देखो ताश खेलते हैं ना, ताश तो दुग्गी डालते हैं तो तिग्गी जीत लेती है, तिग्गी को चौवा जीत लेता है, चौवा को पंजा जीत लेता है, पंजा को छक्का जीत लेता है, और छक्के को सत्ता जीत लेता है, सत्ते को अट्ठा जीत लेता है, अट्ठे को नौला जीत लेता है, और नौले को दहला जीत लेता है। लेकिन दहले को कौन जीतता है? इसका बात सुनो यज्ञपति जी, दहला को कौन जीतता है? दहला को गुलाम। क्या बात है, कहीं से आवाज आई? गुलाम। गुलाम जानते हो? जो न कभी करे आराम, कभी न करे आराम, हरदी गर्दी ना तजे, खटरस तजे न आम, और शील बंद गुण ना तजे, अवगुण तजे न गुलाम। गुलाम व्यक्ति अवगुण नहीं छोड़ता। तो जहाँ 10 व्यक्तियों का संगठन बन गया हो और वहाँ एक गुलाम आ जाए, जैसे भागवत की बात बन रही हो कहीं, यहाँ तो बन गई है, इसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन वैसे मैंने बहुत जगह देखा है जहाँ बात बन गई और एक गुलाम आ गया और उसको कुछ कहा, उसको कुछ कहा, तो 10 व्यक्तियों का संगठन उसने विघटन डाल दिया और 10 को अकेले एक गुलाम ने 10 को जीत लिया। लेकिन गुलाम को कौन जीतता है पता है? बेगम, बेगम स्त्री। और ऐसे व्यक्ति को आपने देखा होगा, बड़े बड़े डाकू लुटेरे हो गए, ऐसे ऐसे शहंशाह, आपने लड़के भी गांव में देखे होंगे ऐसे, जो किसी से झुकते नहीं है, बड़े अकड़ू हैं, लेकिन उन्हें झुकाने की एक ही चीज है, बेगम। इतने बड़े बड़े डाकू हो गए, आपने, मैं नाम नहीं लेता, मन से आपने सुने होंगे, और जिन्होंने लाखों को, कईयों को मार डाला और पुलिस के ट्रक ध्वस्त कर दिए, लेकिन वो मरे तो एक तुच्छ स्त्री के कारण मरे। इसलिए गुलाम को बेगम जीतती है, लेकिन बेगम को कौन जीतता है? बादशाह। और बादशाह कौन होता है परिचित जी? जो अपने मन की करता है, जो किसी की नहीं सुनता। तू घर में रहे तो रह, मरे तो मत जा, क्योंकि वो जहर खाने का बहाना लगाएगी, झूठी कुंडी लगाएगी, मरेगी नहीं पर कुंडी लगा लेगी। और लड़का बेचारा सोचेगा कि अब गड़बड़ में हो जाएगा, तो कहा अब तू देख तू कुछ मत कर, ऐसा मत कर परमेश्वरी, और देख समझ मेरी बात को। तो अब वो सवार हो गई, सारी जिंदगी बैठी रहेगी तुम्हारे सर पर। अब वो वही बहाने लगाएगी, और एक बार धागे जम गई तो जम गई, फिर वो उतरेगी नहीं जिंदगी भर, ऐसे ही गुलामी करते करते चली जाएगी। अब तो लेकिन वो मरेगी नहीं, न कहीं जाएगी। आप सिर्फ अपने मन का करो, अपने जो नीति कह रही है वो करो। ये नहीं है कि पत्नी कह रही है नीति की बात फिर भी उसका विरोध करो, ऐसा नहीं। पत्नी अगर नीति की बात कहती है, क्योंकि अपने माता पिता को तो बहुत प्रेम करती है, अपने माता पिता की तो अगर कोई जरा सी बात आ जाए तो एकदम खलबली मच जाती है, पेट में भाभी को डांट लगाएगी, अरे तो ज्यादा बनेगी तो अपने घर ले आऊंगी मम्मी को। और सास, अरे वो भी तो किसी की मम्मी है, वो भी तो किसी की माँ है। तो अब बादशाह जो अपने मन की करता है, और लेकिन बादशाह को कौन जीतता है? बादशाह को कौन जीतता है? एक का मतलब एक का। अब की बार मोहर इस पार्टी में लगा दो तो बन गया उसी पार्टी का बादशाह। तो एका हो गया। अगर जनता में इसे बनाना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसे बनाना है, अगर जनता में एका हो गया तो वो एका उस बादशाह को जीत लेगा। अब राजा उत्तानपाद विरोध नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कहा,
तो और ध्रुव को देखो निकाला था, लेकिन ध्रुव को क्या मिला? मैं कथा नहीं कह रहा, कथा तो बेटी ने भी सुनाई है, लेकिन मैं इससे समझते क्या है हम इस कथा से ये बता रहा हूँ। और फिर ध्रुव को मिला परम पद प्रभु का, परमात्मा का दर्शन हुआ। और अंत में सूर्य को क्या मिला? मेरी माताओं बहनों ध्यान देना। जय श्री राधे, ध्यान दीजिए। ये न सोचना नाराज मत होना, अभी इनकी आएगी ना जगह तो इनके लिए भी कहूँगा, जहाँ जिसकी जगह आएगी वहाँ उसकी कही जाएगी, अपनी आएगी तो अपनी भी कही जाएगी, इसलिए नाराज मत होना, ठीक है? शाम को टाइम से बना लेना, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि अच्छी बात है, क्योंकि समझना है माताओं, ये इसलिए कहा है कि आज जो दुख का कारण है वो यही तो है, हमारा स्वार्थ कि मेरा बेटा बस, और यही दुख का कारण है, मेरा बेटा। अरे देवरानी का जेठानी का बच्चों में क्या अंतर है? बच्चे एक से हम उनमें ऐसी बुराई भर देते हैं जन्म से लेकर के कि वो सारी जिंदगी खटाई ही बनी रहती है। तो देखो माताओं, मैया सुनीति ने वनवास को मई तो एक तरह की भिखारन सी बन गई, सब कुछ स्वीकार कर लिया, कष्ट सहन कर लिए, क्योंकि वो सती थी। और सती ने जब सहन किया तो उसे ध्रुव मिला, ध्रुव जैसा बेटा। ध्रुव का मतलब होता है अटल, अपनी जगह से न टलने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ। और ध्रुव को परम पद मिला। और मैया सुरती को क्या मिला? देखो मौसी को क्या मिला? जय जय श्री राधे। मौसी को क्या मिला? अब ध्रुव का विवाह हो गया। ध्रुव का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ हुआ। ध्रुव का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ हुआ। जब तपस्या करके लौट आए, राजा रानी ने वो सब राजपाट छोड़ दिया और चले गए भजन करने के लिए। तो फिर ध्रुव ने विवाह किया। तो ध्रुव का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ हुआ, जिसके द्वारा दो बेटा हुए, कल्प और वत्सर। और ध्रुव का दूसरा विवाह वायुपुत्री इला के साथ हुआ, जिसके जुड़वा संतान हुई, एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ। लेकिन ध्रुव जब वन को जाने लगे, 36,000 वर्ष तक शासन किया। और 36,000 वर्ष तक शासन करने के बाद ध्रुव जब वन को जाने लगे, उसके बाद में उन्होंने अपने बेटों को राजा बनाया। तो जो बड़ा बेटा था उत्कल, उसने राज्य नहीं लिया। तो ब्रह्मी का जो पुत्र था वत्सर, छोटे बेटे को राजा बनाया, छोटे बेटे को। और राजा बना करके वो भजन करने के लिए चले गए जंगल में, साधना तपस्या करने के लिए चले गए। और उससे पहले एक घटना घटी थी, मैं भूल गया थोड़ा। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था और वो उत्तम कुबेर की नगरी में पहुंचा था, जहाँ यक्षों की कन्याएं थी, बगिया में आई थी। तो एक कन्या थी कीर्तवली, उससे उसने उत्तम ने जो ध्रुव का भाई था विवाह का प्रस्ताव रखा। ए बच्चों, अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? ऐसे, तो फिर ऐसे ही बैठो। उत्तम ने जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन कन्याओं को बुरा लग गया और उन्होंने सूचना जाकर कुबेर को दे दी। तो कुबेर ने सेना सजाई और कुबेर की सेना आई तो यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम को मार डाला, उत्तम का वध कर दिया। जब उत्तम का वध कर दिया तो ध्रुव को और मैया जो सुरती थी, जय जय श्री राधे, थोड़ा ध्यान से समझो। अब सुरती को क्या मिलता है? जब बेटा मर गया सुरती का तो ये वन में गई थी और वन में ये अपने बेटे को मरा हुआ देख करके आवाज लगाने लगी है, अरे मेरा बेटा उत्तम, उत्तम तुम कहाँ चले गए? उत्तम आओ बेटा, उत्तम आओ। और मैया बिलखने लगी उत्तम की लाश के ऊपर।
और अंत में मैया जो सुरसी जी थी, जो ध्रुव की मौसी थी, और मौसी भी छाती पीट पीट करके मौसी भी मर गई बेटा के साथ में। तो देखो, जिसने ध्रुव को जो देख नहीं सकती थी तो उसको क्या मिला, उसे मरना पड़ा, उसका बेटा भी मर गया। और अंत में देख लो, अंत में ध्रुव ही बचे, और ध्रुव का ही वंश चला, उत्तम का वंश नहीं चला, सुरसी का वंश नहीं चला, और सुनीति का वंश चला। यज्ञपति जी महाराज थोड़ा ध्यान दो, ध्रुव का वंश चला लेकिन उत्तम का वंश नहीं चला, यानी सुरुचि, क्योंकि सुरुचि की दृष्टि में भेद था इसलिए। और यही कौरव पांडवों में देख लो कि पांडवों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया, और कौरवों ने कैसी कैसी कूटनीति अपनाई, लेकिन कौरवों का वंश नष्ट हो गया, खानदान नष्ट हो गया, कोई पानी देने वाला नहीं बचा, और पांडवों का वंश चला। ये होता है। तो आज हम जरा जरा सी बात पर एक दूसरे को देख नहीं सकते, यही बड़े दुख की बात है, दुख का कारण है। इसलिए हमें किसी से बैर विरोध नहीं करना है, मिलजुल के रहो। अरे देवरानी का बेटा अपना बेटा, जेठानी का बेटा अपना जेठा, भाई का बेटा अपना बेटा, सब एक ही बात है, और इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन हम भेद के कारण और ऐसा अपना पराया का भेद कर करके बच्चों के अंदर ऐसी फूट डाल देते हैं कि वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। दुनिया को कन्हैया कारो कारो लगे, दुनिया को कन्हैया कारो कारो लगे, कारो कारो लगे, पर मोहे प्राण से प्यारो लगे, पर मोहे प्राण से प्यारो लगे। सारी दुनिया से न्यारो न्यारो लगे, सारी दुनिया से न्यारो न्यारो लगे, पर भगवान से प्यारो लगे, कोई प्राण से प्यारो लगे। श्याम सलोनी सभी मोटे मोटे नैना, श्याम सलोनी सभी मोटे नैना, श्याम सलोनी सभी मोटे मोटे नैना, श्याम सलोनी सभी मोटे मोटे नैना। लट घुंघराली काले मीठे मीठे बहना, लट घुंघराली काले मीठे मीठे बहना। कैसे बैठे हो खाली, बजा लो थोड़ी थोड़ी, जमानो खत्म हो गए, बरसात लो नट खट आँखिन को प्यारो लगे, नट खट आँखिन को तारो लगे, प्राण से प्यारो कोई प्राण से प्यारो।
चोर बतावे, कोई कान्हा को मखन चोर बतावे, कोई छलिया कहे कहे बुलावे, कोई छलिया कहे कहे बुलावे। मोहे पागल जमाना ये सारो लगे, मोहे पागल जमाना ये सारो लगे, पर मोहे प्यार से प्यार लगे, पर मोहे प्यार से प्यार लगे, प्यार से प्यार तुझसे उछल बिहारी, कबीर में तो बारी बारी जाऊं, तुझसे उछल बिहारी, कबीर में तो बारी बारी जाऊं, तुझसे उछल बिहारी, कबीर में तो बारी बारी जाऊं। मारूं ये खुशियाँ सारी, कबीर तो सब कुछ लुटाऊं, मारूं ये खुशियाँ सारी, कबीर अरे नट खटे आखिर को तारो लगे, नट खटे आखिर को तारो लगे, पर मोर प्राण से प्यारो लगे, पर मोर प्राण से प्यारो लगे, मोर प्राण से प्यारो लगे, पर मोर प्राण से प्यारो लगे, पर मोर प्राण से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। किसी के साथ दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं होता है, किसी को बुरी दृष्टि से देखना ठीक नहीं होता है। जब ध्रुव ने शिकायत की थी तब मैया ने कितनी अच्छी बात कही थी। मैया ने कहा था सुनीति ने, बेटा मौसी ने तुझे बुरा कहा है पर तू मत बुरा कहे ना। भागवत में पॉइंट करने के नोट है, वो नोट करने के पॉइंट है बड़े सुंदर। कितनी अच्छी बात कही मैया सुनीति कहती है, बेटा जो दूसरों का बुरा करने की सोचता है या दूसरे का बुरा चाहता है तो उसका स्वयं बुरा हो जाता है। इसलिए मौसी ने जो कुछ कहा है तो बुरा मत मानो। तो देखो कहीं ध्रुव ने बुरा माना? नहीं माना। तो देखिए ध्रुव का जब समय आया और ध्रुव के लिए विमान आया और ध्रुव विमान में बैठ करके जब जाने लगे तो उन्हें मैया की याद आई। चलते वक्त मैया की, लोगों को ज्यादातर पत्नी की, बेटों की याद आती है, लेकिन ध्रुव जब जा रहे हैं देखिए धन्य है ऐसे महात्मा को। जो ध्रुव जब जा रहे हैं तो उन्हें माँ की याद आई। अरे मेरी माँ रह गई जिसने बचपन में पाला, खुद गीले में पड़ी रही, मुझे सूखे में सुलाया, और ऐसी माँ को छोड़कर मैं आज प्रभु के धाम को जा रहा हूँ। पार्षद जो थे जो विमान लेकर के आए उनसे कहा विमान को रोक लो, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे मेरी मैया भी चलेगी तो जाऊंगा, वैसे मैं नहीं जाऊंगा। तो उसी समय दूसरा विमान आया है, दिख रहा है, तब तक दूसरा विमान आता है, उसमें मैया सुनीति बैठी है। तो वैसे ही पार्षदों ने कहा है देखो वो आ गई तुम्हारी माँ, अब चलो तुम चिंता मत करो, माँ भी साथ में जा रही है। माँ भी गई साथ में। एक घर में संत हो जाता है ना, उसकी 20 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसीलिए संत होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ध्रुव की खातिर, अकेले ध्रुव की खातिर पूरे खानदान का कारण दृढ़ हो गया, प्रभु के धाम को चले गए सब, प्रभु के धाम को। ये ध्रुव एक महात्मा थे, उसका फल था, उसका फल